ओके सो हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोग को। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं मॉक मंत्र विद आशुतोष के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ करने के लिए। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मेरे बारे में जान लो कि मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और वन डे एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ। मैंने भी एसबीआई क्लर्क दिया था जिसमें मेरे 92 अटेम्प्ट थे। ओआईसीएल का दिया था जिसमें 98 अटेम्प्ट थे। आईबीपीएसपीओ का प्री क्वालिफाई हो गया है तो मेंस में दे रहा हूँ। आईबीपीएसपीओ में मेरे 68 अटेम्प्ट थे। उसके बाद मेरे एनआईसीएल एओ में 68 अटेम्प्ट्स हैं। और यूपी पेट का भी मैंने पेपर दिया है क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो यूपी पेट का पेपर मैंने दिया है, उसमें मेरे हैं 82 अटेम्प्ट्स। और एसएससी सीजीएल का पेपर दिया था, उसमें 75 अटेम्प्ट्स हैं। और आईबी का एसीआईओ मैंने दिया है जिसमें 66 अटेम्प्ट्स हैं। तो ये सारे मैंने पेपर दिए हुए हैं और सारे के सारे मैंने मॉक के जो लाइव मॉक होता है 1 घंटे का, वो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, सारे वीडियोस को देख लो। आपको पता चल जाएगा कि आपके भी कितने अंदर कितनी पोटेंशियल है, आप कैसे अपने अटेम्प्ट्स को इंक्रीज कर सकते हो। जो 55 60 65 पे बैठे हुए अटेम्प्ट्स हैं, जिनके अटेम्प्ट 65 60 में है, वो आराम से 75 80 में जा सकते हो। जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है वो आप अप्लाई करते हो। ठीक है, तो चैनल को देख लो, वीडियोस को देख लो। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। तो आज हम लोग जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ करने के लिए। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस है मेरा और मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप लोग को भी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो फिर चलते हैं सीधे। इस बार मैंने ये 2025 की जो वैकेंसीज है वो लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश की वैकेंसी 310 है इस साल, तो यहाँ के कट ऑफ जो है वो 65 से 70 के बीच में जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसी 20 है, कम वैकेंसी है तो कट ऑफ भी कम जाएगा, लगभग 45 से 55 के बीच में जाएगा। असम की वैकेंसी 145 है तो इस बार कट ऑफ 60 से 67 के बीच में जा सकता है। बिहार की वैकेंसी 260 है। इस बार बिहार की वैकेंसी बढ़ी हुई है तो बिहार का कट ऑफ 47 से 55 जा सकता है। बहुत लोग कहेंगे भाई इतना थोड़ी जाएगा। ठीक है, 55 नहीं जा सकता है, 47 नहीं जा सकता है, 50 से 60 में जा सकता है। बिहार की वैकेंसी क्यों ज्यादा है? बिहार की वैकेंसी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बार पिछली बार की जो बैकलॉग आप देखोगे ना, उसमें बिहार में बहुत कम लोगों की एलपीटी ही फेल हो गई। ठीक है, बिहार की वैकेंसी इसलिए ज्यादा है। झारखंड में भी इस बार वैकेंसी ज्यादा है, यूपी में भी वैकेंसी ज्यादा है और वेस्ट बंगाल में भी वैकेंसी ज्यादा है। हर साल ऐसा होता था कि जब नेबरिंग स्टेट्स की वैकेंसी कम होती है तो सब लोग इस एक स्टेट पे आ जाते हैं। जैसे कि पिछले साल बिहार की वैकेंसी अगर कम है, फॉर एग्जाम्पल बिहार की वैकेंसी कम है, झारखंड की वैकेंसी कम है और वेस्ट बंगाल की वैकेंसी कम है, लेकिन यूपी की वैकेंसी ज्यादा है, तो ये तीनों स्टेट यूपी में आ जाते हैं और यूपी की वैकेंसी फिर ओवरऑल बढ़ा देते हैं। इसीलिए बढ़ती है यूपी की वैकेंसी या कोई भी स्टेट की वैकेंसी, क्योंकि अगर उसके नेबरिंग स्टेट्स में वैकेंसी नहीं है तो बच्चे सीधी सी बात है जिसमें ज्यादा है और जिसमें वो हिंदी के लिए कंफर्टेबल है उसमें अप्लाई करते हैं और उस स्टेट की वैकेंसी बढ़ जाती है। लेकिन इस बार बिहार में भी वैकेंसी है तो बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा। अगर यही वैकेंसी 100 110 होती तो पक्की सी बात थी, लेकिन बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो हो सकता है बिहार की वैकेंसी कम हो, बिहार की कट ऑफ कम जाए। अब 47 कट ऑफ जाएगी कि नहीं ये नहीं पता। हो सकता है 47 की जगह 52 चली जाए, 52 से 60 के बीच में कट ऑफ रहे। लेकिन मुझे जो लग रहा है मैंने थोड़ा सा कम किया हुआ है, क्योंकि अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि झारखंड में क्या वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में क्या वैकेंसी है, तो उससे आप क्लियर समझ जाओगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 220 वैकेंसी है इस साल, तो 55 से 62 का कट ऑफ जा रहा है। चंडीगढ़ में 130 की वैकेंसी है, देख रहे हो, मतलब छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये सारी वैकेंसीज अच्छी हैं। इसलिए सबके बीच के में बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं रहेगा, सबके बीच का कट ऑफ मोर और लेस सेम ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में 220 वैकेंसी है, 55 से 62। चंडीगढ़ में 130 है, 62 से 68। चंडीगढ़ में इसलिए क्योंकि चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली ये तीनों मिलके, इस तीनों के बच्चे एक दूसरे में जाते हैं। ठीक है भाई, जो हरियाणा में बैठा हुआ है और जो चंडीगढ़ में बैठा है, थोड़ी बहुत हरियाणवी बोल लेता है, थोड़ी बहुत हरियाणवी समझ लेता है। दिल्ली का भी बच्चा जो होता है, अगर गुरुग्राम साइड नहीं है, वो यूपी साइड नहीं है, दिल्ली में है, तो हल्की फुल्की हरियाणवी समझ लेता है। ठीक है, तो वहां के बच्चे रिस्क लेते हैं कि भाई थोड़ा सा हरियाणवी देख लेंगे, थोड़ा सा एलपीटी में हिंदी आता है तो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दिल्ली में भी अच्छी वैकेंसी है तो देखो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की 169 वैकेंसी, चंडीगढ़ की 130 वैकेंसी, आप समझो ना, और हरियाणा की जो वैकेंसी है, ये तीनों आपस में compete कर जाएंगी। compete इसलिए कर जाएंगी क्योंकि अब चंडीगढ़ और दिल्ली और चंडीगढ़ में अच्छी वैकेंसी है। अब हरियाणा में भी देख लो, मोर और लेस सेम है ना। दिल्ली में 169, चंडीगढ़ चंडीगढ़ में 130, हरियाणा में भी 138। तो तीनों की जो कट ऑफ है ना, तीनों की कट ऑफ, ये तीनों की कट ऑफ 62 65 63, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करेगी। एकदम टफ कंपटीशन होगा। जो लोग कह रहे हैं कि मेरी कट ऑफ का प्रेडिक्शन बेकार है, भाई ठीक है, आप लोग समझ लेना।
बहुत जाएगा तो 55 से 70 चला जाएगा, 80 चला जाएगा। आप लोग भाई देख लो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो ठीक चल रहा है। जो भी मेरी प्रिपरेशन चल रही है, गुजरात 220, 47 से 55 गुजरात में बहुत वैकेंसी आई हुई है। हिमाचल प्रदेश 68 है, कम वैकेंसी है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। जम्मू कश्मीर में कम वैकेंसी है लेकिन अप्लाई भी कम करते हैं, फिर भी 64 से 70 की कट ऑफ है। झारखंड 130 है, 55 से 57 की कट ऑफ जा सकती है। कर्नाटका 270 है, 65 से 73 की कट ऑफ। केरला में देख लीजिए आप, और कट ऑफ देख लीजिए, हाई केरला में जाएगा। मध्य प्रदेश में भी 100 वैकेंसी है, 60 से 68 की कट ऑफ जा सकती है। महाराष्ट्र में अच्छी खासी वैकेंसी है, और महाराष्ट्र की वैकेंसी 60 से 68 के बीच में अच्छी खासी वेरी करेगी। और मणिपुर में कम वैकेंसी है, कम लोग अप्लाई भी करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कोई जाता नहीं है तो कम कट ऑफ जाएगी। मेघालय में 32 वैकेंसी है, तो 55 से 63 की कट ऑफ मेघालय में जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद बाकी स्टेट्स का भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि मेघालय के बाद के स्टेट्स पड़ते हैं। तो जो इसमें है, ठीक है, मिजोरम में 13 वैकेंसीज है, तो मिजोरम की जो कट ऑफ जाएगी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 40 से 50 की कट ऑफ जाएगी। उड़ीसा में 190 वैकेंसी है, 70 से 78, अच्छा कॉम्पिटेटिव स्टेट है उड़ीसा। पंजाब में भी अच्छा वैकेंसी है, कंपटीशन बहुत रहेगा। राजस्थान में 260 वैकेंसी, इस बार कंपटीशन अच्छा रहेगा। सिक्किम में कम है, कम लोग अप्लाई करते हैं, 55 से 62। तमिलनाडु, केरला, ये सारे अच्छे स्टेट्स हैं। तेलंगाना भी अच्छा स्टेट्स है, अच्छा कंपटीशन रहेगा। त्रिपुरा में कम वैकेंसी है लेकिन ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी चीजें जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे, जो नेबरिंग स्टेट्स है वहां पे, वो अच्छे खासे कंपटीशन में जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी वैकेंसी है, 514 वैकेंसी है, 60 से 67 के बीच में कट ऑफ रहेगा। उत्तराखंड में 127 वैकेंसी है, 65 से 72, क्योंकि हाई कट ऑफ रेंज में जाएगी। और वेस्ट बंगाल में भी हाई कट ऑफ जाने वाला है, क्यों? क्योंकि बिहार का बच्चा, बिहार का बच्चा, झारखंड का बच्चा, अगर वो समझता है कि उसके पास कम वैकेंसीज है तो वो वेस्ट बंगाल में घुस जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल थोड़ा सा हायर एंड पे जा सकती है, जो मुझे लग रहा है 68 से 75 नहीं तो आप 2-3 नंबर का कम कर लो, 65 से 72 कर लो, यही हो सकता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ का एनालिसिस। बाकी जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को देख लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को वॉच कर लो, जैसा लगे, मतलब लाइक करना है लाइक कर दो। ठीक है, बाकी आप लोग बताओ कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था और कौन सा अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट आपने किए हैं एसबीआई क्लर्क में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।